डोनाल्ड ट्रंप, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, यू फायर्ड और हाँ, व्हाइट हाउस। लेकिन इस जानी मानी हस्ती के पीछे जो दौलत की कहानी है ना, वो उतनी सीधी है नहीं जितनी लगती है। क्या ये सब उन्होंने खुद बनाया या फिर उन्हें एक बहुत बड़ी शुरुआत मिली थी? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो सवाल यही है कि ट्रंप असल में ट्रंप बने कैसे। चलिए उनकी कामयाबी, उनकी बड़ी बड़ी नाकामियों और उनकी दौलत की असली जड़ को जरा करीब से देखते हैं और पता लगाते हैं कि सच आखिर है क्या। देखिए, ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। रियल एस्टेट ये ट्रंप परिवार के खून में है। एक ऐसा बिजनेस जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आया है। कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड के दादा फ्रेडरिक से। गोल्ड रश के टाइम में वो खदान में काम करने वालों के लिए एक सराय चलाते थे। फिर उनके बेटे यानी डोनाल्ड के पिता फ्रेड ट्रंप ने इस काम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। न्यूयॉर्क के बाहरी इलाकों में एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन जब 1970s के दशक में डोनाल्ड इस बिजनेस में आए तो उनकी नजरें कहीं और थीं, मैनहट्टन की चकाचौंध पे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने शून्य से शुरुआत की? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिता फ्रेड अपनी मौत के वक्त न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मकान मालिकों में से एक थे। जानते हैं उनकी संपत्ति कितनी थी? आज के हिसाब से करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर। ये कोई छोटी मोटी मदद नहीं थी, ये तो एक बना बनाया लॉन्च पैड था। अब बात करते हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप की। उनका एक सपना था, अपने पिता के कारोबार को एक नए मुकाम पर ले जाना। वो चाहते थे कि ट्रंप नाम सिर्फ बिल्डिंग्स पर ना हो, बल्कि पूरी दुनिया में लग्जरी का दूसरा नाम बन जाए। और इस सपने की शुरुआत हुई मैनहट्टन से। अपने पिता के मजबूत कॉन्टैक्ट्स और मार्केट में उनकी अच्छी साख का फायदा उठाते हुए डोनाल्ड ने मैनहट्टन के बड़े खेल में एंट्री मारी। जैसा कि वो खुद बताते हैं, उन्होंने अपने पिता से बिजनेस शुरू करने के लिए $1 मिलियन का एक छोटा सा कर्ज लिया था। उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी जीतों में से एक थी कमोडोर होटल की डील। सोचिए, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास एक बिल्कुल खस्ताहाल होटल, ऐसे इलाके में जो खुद दिवालिया होने वाला था। उन्होंने हयात के साथ मिलकर उसे खरीद लिया और फिर उसका काया पलट कर दिया। नतीजा, ग्रैंड हयात, एक शानदार 25 मंजिला होटल जिसने उस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। तो ये सौदा कितना फायदेमंद रहा? 1996 में ट्रंप ने होटल में अपनी हिस्सेदारी पूरे $14.2 मिलियन में बेच दी। ये एक जबरदस्त जीत थी जिसने मैनहट्टन में उनके नाम का डंका बजा दिया। अब एक और कमाल की कहानी सुनिए। 40 वॉल स्ट्रीट, एक ऐसी बिल्डिंग जो कभी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। अंदाजा लगाइए, ट्रंप ने इसे कितने में खरीदा होगा? सिर्फ और सिर्फ $1 मिलियन में। और आज इसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा। मतलब 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और 500 मिलियन से ज्यादा का रिटर्न। ये वाकई एक अविश्वसनीय डील थी। रियल एस्टेट तो ठीक था, लेकिन उनकी शोहरत और दौलत को असली उड़ान मिली टेलीविजन से। दी अप्रेंटिस शो सुपरहिट रहा और शो के होस्ट और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के नाते उन्होंने हर एक एपिसोड के लिए करीब $1 मिलियन कमाए और ऐसे 185 एपिसोड्स थे। लेकिन हर कहानी में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। ट्रंप के करियर में जितनी बड़ी सफलताएं हैं, उतनी ही बड़ी असफलताएं भी। और शायद उनकी सबसे बड़ी और महंगी गलती थी अटलांटिक सिटी के कैसीनो बिजनेस में खेला गया जुआ। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? 1988 में उन्होंने ताजमहल कैसीनो खरीदा, लेकिन इसके लिए जो पैसा जुटाया गया वो था जंक बॉन्ड से, यानी बहुत ज्यादा ब्याज वाला बेहद रिस्की कर्जा। नतीजा क्या हुआ? खुलने के सिर्फ 1 साल के अंदर ही कैसीनो पर $3 बिलियन का पहाड़ जैसा कर्ज चढ़ गया और आखिर में उसे दिवालिया घोषित करना पड़ा। इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत कुछ बेचना पड़ा। अपनी एयरलाइन, एक बहुत बड़ी यॉट और कंपनी में अपनी आधी हिस्सेदारी तक। हालात इतने खराब थे कि उनके पिता को कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए कैसीनो चिप्स के जरिए $3.5 मिलियन देने पड़े थे। और ये दिवालिया होने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। उनकी कैसीनो होल्डिंग कंपनी 2 बार और दिवालिया हुई, एक बार 2004 में और फिर 2009 में। और हर बार दिवालिया होने के साथ कंपनी में ट्रंप का मालिकाना हक और भी कम होता चला गया। कैसीनो तो बस एक हिस्सा था। रियल एस्टेट के बाहर भी उनके कई दूसरे बिजनेस थे जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ट्रंप एयरलाइंस, ट्रंप वोडका, ट्रंप द गेम, ट्रंप मैगजीन, ट्रंप स्टेक्स
और वो विवादित ट्रंप यूनिवर्सिटी। ये सारे बिजनेस आए और चले गए। मजे की बात तो यह है कि 2006 में उन्होंने ट्रंप मॉर्गेजेस नाम का बिजनेस भी शुरू किया था, जो 2008 के बड़े रियल एस्टेट संकट से ठीक पहले ही डूब गया। तो इतने सारे उतार चढ़ावों के बाद आज उनकी दौलत की क्या तस्वीर है? चलिए एक नज़र उनके मौजूदा पोर्टफोलियो पर डालते हैं। उनकी असली नेटवर्थ कितनी है? ये अपने आप में ही एक बड़ी बहस है। उनका कैंपेन दावा करता है $10 बिलियन से भी ज्यादा का, जबकि फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग जैसे बड़े नामों के अनुमान इससे काफी अलग और बहुत कम है। अगर हम फोर्ब्स के अनुमानों को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। उनकी दौलत का लगभग आधा हिस्सा यानी 50% आज भी मैनहट्टन की उन्हीं इमारतों से आता है। बाकी 31% दूसरे रियल एस्टेट से और फिर गोल्फ कोर्स, कैश और प्लेन जैसी निजी संपत्ति से आता है। तो निचोड़ क्या है? इतने सारे बिजनेस में हाथ आजमाने के बाद भी उनकी दौलत की नींव आज भी वहीं टिकी है, जहां से उनके परिवार ने यह सफर शुरू किया था, और वो है रियल एस्टेट। तो डोनाल्ड ट्रंप की दौलत की ये पूरी कहानी जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या वो एक शानदार बिजनेस जीनियस हैं जिन्होंने बड़े जोखिम उठाए और जीते, या फिर वो बस एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें एक बहुत बड़ी विरासत मिली और जो सही समय पर सही जगह पर मौजूद थे? इसका जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है, और ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.